अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर अफाकी। आज के बहुत ही अहम तरीन मौजू के साथ हाजिर हूँ। हमारे आज के मौजू का अनवान है 1962 का आइन। आइन किसी भी मुल्क का वो सुप्रीम लॉ है जिसकी बुनियाद पर मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। 1962 के आइन से पहले 1956 का आइन मौजूद था, लेकिन सदर सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और मुल्क के आइन को मुअत्तल कर दिया। 25 अक्टूबर 1958 में अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा लेकर उनको सदारती दौर से निकाल दिया और खुद 27 अक्टूबर को मुल्क के सदर बन गए। मुल्क के दूसरे आइन के लिए सदर ने जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में 1961 में आइन साज कमीशन कायम किया और जस्टिस कादर मंजूर ने आइन का डिज़ाइन और मुसद्दा तैयार किया, जिसे 8 जून 1962 को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया। ये आइन वन मैन शो आइन था जो सदर के इर्द गिर्द घूमता था। इस आइन की मिसाल मुल्क के अहम तरीन शहर फैसलाबाद से दी जाती है। फैसलाबाद में एक मुकाम है जिसे घंटा घर कहा जाता है, जिसके जो 8 बाजारों का मरकज है और तमाम बाजार जो है वो घंटा घर तमाम बाजारों का मरकज घंटा घर है। इसी तरह ताकतो इख्तियार का मरकज इस आइन के मुताबिक सदर की जात है, लिहाजा इस आइन को वन मैन शो या फर्द वाहद का आइन कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस आइन की क्या क्या खुसूसियात हैं। नंबर 1, इसमें जो है करारदाद मुकासद को बतौर इब्तदाइया शामिल किया गया, जिसके मुताबिक इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और मुल्क में तमाम इख्तियारात का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है और मुल्क में मौजूद हुक्मरान जो है अल्लाह ताला से लिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं कुरान और सुन्नत की हदूद में रहकर। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो भी कानून बनेगा वो यहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। फिर मुल्क में जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस आइन के तहत जो है मुल्क में वफाकी निज़ाम हुकूमत का जो है इम्प्लीमेंटेशन की गई। अगरचे थ्योरेटिकली जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन हकीकत में इसकी स्पिरिट जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी मरकज के पास जो है ताकत जो है तमाम ताकत और इख्तियारात वो मरकज के पास थे। इसमें अगर देखें हम वफाकी निज़ाम हुकूमत में जो है आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट थी जिसे फेडरल लिस्ट कहा जाता है और उसमें 49 सब्जेक्ट्स थे, वो तमाम के तमाम मरकज के पास थे और आइन में ये कहा गया कि बाकी जो इख्तियारात हैं वो सूबों के पास होंगे। तो इसमें कोई प्रोविंशियल लिस्ट नहीं, कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं, इसलिए इस फेडरल लिस्ट को लोग मार्शल लिस्ट कहते हैं। अक्सर कानून साज कहते हैं कि ये मार्शल लिस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मरकज के गिर्द घूमती है। फिर उसके बाद जो है मुल्क में जो है पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम का जो है नफाज किया गया, जिसमें जो है सदर जो है वो तमाम ताकतों का मरकज और महवर था। सदर के लिए जो है जो खुसूसियत जो रखी गई है कि सदर जो है उसकी उम्र जो है 35 साल से कम ना हो, 35 साल से ज़ायद हो, सदर का मुसलमान होना ज़रूरी है। फिर सदर के इख्तियारात की यहाँ तक बात है, सदर को तकरीबन अनलिमिटेड इख्तियारात सदर के पास थे। जो आइन में जो है कोई भी तरमीम जो है वो असेंबली की जो है टू थर्ड मेजॉरिटी से जो है वो पास होंगे, लेकिन पास होने के लिए ज़रूरी है कि सदर के जो है सिग्नेचर उस पर हो। अगर सदर 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको जो है वो सिग्नेचर कर देता है तो वो आइन का हिस्सा बन जाएगा। अगर नहीं करेगा तो यही कानून जो है वो दोबारा पास होने के लिए असेंबली में जाएगा। फिर जो है मुल्क में जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, या कवानी मुकन्ना एक ही जो है हाउस बना जिसके मेंबर जो है 150 थे। जैसे कि 1956 के आइन में जो है 300 मेंबर्स थे, इसमें जो है आधे मेंबर कम कर कर जो है 150 मेंबर्स जो हैं वो कर दिए गए जिन्हें अवाम मुंतखब करेगी।
اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے اس آئین میں جو ہے اسلامی قوانین کیا تھے، اسلامی جو ہے وہ شقیں، اسلامی آرٹیکلز کیا تھے، تو اس کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ تقریباً 1956 کے تمام جو ہے اصول، اسلامی اصول، وہ آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کر دیے گئے۔ ابتدا میں یہ آئین جو اپنی اسپرٹ کے لحاظ سے سیکولر تھا، جیسے اس میں جو ہے ملک کا نام جو ہے وہ پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں امینڈمنٹ کے ذریعے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ 1956 میں بھی ملک کا نام جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا۔ پھر جو ہے جو دیکھا جائے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ملک میں جو ہے قوانین بنائے جائیں گے، کوئی بھی قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی ملک میں قانون نہیں بنایا جائے گا۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ ملک میں لازم قرار دی گئی، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے قرآن و سنت کی جو ہے تعلیمات کو جو ہے وہ پہنچائے۔ پھر جو ہے ایسا ماحول تخلیق کرے جس میں لوگ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکے۔ پھر جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ایڈوائزری کونسل بنائی گئی، جس کے جو ہے 5 سے لے کر کم از کم 5 ممبر اور زیادہ سے زیادہ 11 ممبرز تھے۔ اور اس اسلامی ایڈوائزری کونسل کا کام تھا کہ ملک میں جو ہے قوانین جو ہیں ان کی جانچ پرکھ کرنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا، اور ان میں جو غیر اسلامی ایلیمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی سفارش کر کے ان کو جو ہے ان قوانین کو جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کرنا، یہ اسلامی ایڈوائزری کونسل کا کام تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے خاص طور پر جو ہے برادرانہ تعلقات استوار کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے جو ہے 1962 کے آئین کا۔ ہم دیکھیں یہ آئین جو ہے ایک فرد واحد کی ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ڈکٹیٹر ایوب خان نے اپنے لیے اور اپنی ضروریات کے مطابق بنایا تھا، اسی لیے جیسے ہی ایوب خان کا اقتدار ختم ہوا یہ آئین بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 1969 میں جیسے ہی ایوب خان کی جگہ جو ہے نیا ڈکٹیٹر یحییٰ خان آیا، اس نے اس آئین کو جو ہے معطل کر دیا اور بعد میں اپنا LFO جو ہے لیگل فریم ورک آرڈر کو جو ہے امپلیمنٹ کیا۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے 1962 کا آئین۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں 1973 کا آئین وہ دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔